अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रबीउन नूर रवा दवा है। आज की वीडियो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन चीज़ों के ताल्लुक़ से होगी जिन चीज़ों को लेकर गैर जो है हमारे नबी पर एतराज़ करते हैं। वो ये है कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियाँ इस वजह से की कि उनको अपनी हवस की तकमील करनी थी। याद रखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कसरत अज़वाज का मामला जो इख्तियार किया, ज़्यादा शादियाँ इस वजह से की कि उसके पीछे कुछ मकासिद थे, उसके पीछे कुछ हिकमतें थी। पहली हिकमत ये है कि मुआशरे के ताने बाने को सुधारा जाए कि उस ज़माने में कोई बेवा औरतों को पूछता नहीं था, उनकी कोई वक़ात नहीं थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी बेवा औरतों को सहारा देने के लिए अपने जो है दामन रहमत में जगह दी। मिसाल के तौर पर हज़रत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी और 50 साल की उम्र में ये बेवा हो गई। आप देखें कि 50 साल की उम्र एक एतबार से बुढ़ापे का ज़माना, उस ज़माने में कौन किसी औरत को सहारा देता है, ख़ास तौर से जब कि वो बेवा हो। तो ऐसे बेवा औरतों को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहारा देकर जो है मुआशरे के ताने बाने को सुधारा कि जहाँ पर औरतों को कोई पूछता नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत बनकर उन पर साया फरमाया। यही मामला हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा का भी है कि वो जो है बेवा हो गई थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दामन रहमत में जो है उन्हें जगह दी। इसी तरीके से दूसरा मकसद ये था कि मुस्लिम औरतों के दरमियान तालीम और तरबियत का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरीके से सहाबा के दरमियान तबलीग का काम अंजाम दे रहे थे, औरतों के दरमियान भी तबलीग का काम बेहतरीन तरीके से हो, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से औरतों तक दीन की तालीम पहुँचे, उसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कसरत अज़वाज का मामला इख्तियार फरमाया है। तीसरी वजह यह भी थी कि कुछ ख़ानदान के लोग बड़े माने जाते थे, बड़ा कबीला होता था, तो किसी के साथ निकाह की वजह से पूरा का पूरा कबीला जो है दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाता था। मिसाल के तौर पर हज़रत जुवैरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये कबीले बनु मुस्तलक से थी और ये ख़ानदान, ये कबीले के लोग बड़े ताकतवर और बड़े जंगजू शुमार किए जाते थे, गर्दाने जाते थे। इनके साथ निकाह का फ़ायदा ये हुआ कि पूरा का पूरा कबीला दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गया। इसी तरीके से यहूदियों के साथ मुखालफत व मुखासमत का मामला ज़्यादा ज़ोरों पर था। हज़रत सफ़िया रदियल्लाहु ताला अन्हा जो यहूदी घराने से थी, उनके दामन इस्लाम से वाबस्ता होने और हुजूर के निकाह में आने का फ़ायदा ये हुआ कि यहूदियों की तरफ से जो है मुखालफत का मामला कम हो गया। तो ये चंद वजूहात थी, ये चंद मकासिद थे जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुआशरे में सुधार पैदा करने के लिए, इस्लाम की तबलीग को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए, इस्लाम की रोशनी को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए, अपने रहमत के दामन को ज़्यादा लोगों तक फैलाने के लिए कसरत अज़वाज का मामला इख्तियार फरमाया है। जो लोग ये दावा करते हैं कि हवस की तकमील के लिए तुम्हारे नबी ने जो है ज़्यादा शादियाँ की, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान अपनी हवस की तकमील करेगा तो उसकी सबसे बेहतरीन उम्र क्या है? जवाब आएगा कि जवानी की उम्र। हम अपने नबी की ज़िंदगी में देखते हैं कि जवानी की उम्र 25 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, 45 साल। यहाँ हमारे नबी का मामला यह है कि 25 साल से लेकर 50 साल तक सिर्फ एक बीवी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे नबी की जितनी भी औलादें हुई, हज़रत खदीजतुल कुबरा ही से हुई, जो एक अकेली बीवी हैं। इनका मकाम हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस में बहुत बयान किया है। एक हदीस में फरमाते हैं कि जब लोगों ने मुझे ठुकरा दिया, खदीजा ने जो है मुझे अपनाया। जब लोगों ने मेरी तकज़ीब की, मुझे झुटलाया, तो खदीजा मुझ पर ईमान लाकर मेरी तस्दीक की, मेरी सच्चाई को माना। तो ये हज़रत खदीजतुल कुबरा का मकाम है। इसी वजह से देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 25 साल से लेकर 50 साल तक एक बीवी के साथ रह रहे हैं। तो जो लोग ये सवाल करते हैं कि तुम्हारे नबी ने हवस की तकमील के लिए ऐसा मामला किया है, तो हवस की तकमील का ज़माना तो जवानी का है और पूरी जवानी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक ही बीवी के साथ गुजर रही है। तो जो सवाल करते हैं, ये सवाल उन्हीं के मुंह पर तमाचा है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप हजरात को अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फॉलो ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।